चलिए बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से सारे बच्चों का इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं बच्चे। और उम्मीद है सारे बच्चे हमारे अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को, ठीक है। और हमने कल की वीडियो में बच्चे पढ़ लिया था CAA के बारे में बता दिया था आपको, और थोड़ा सा NRC के बारे में था और NPR के बारे में, ठीक है। कब से आया और कैसे कैसे इसमें प्रोविज़न किए गए ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलो सारे बच्चे फिर से आज से हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा वो होगा फंडामेंटल राइट्स। कौन सा चैप्टर होगा? बेटा फंडामेंटल राइट्स में पहले ही मैं बता दे रहा हूँ ये थोड़ी वीडियो बड़ी लंबी होगी बच्चे, यानी अप्रॉक्स 1 घंटे की वीडियो रहेगी बेटा। क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा बच्चे, तो आपको लेवल का आपका फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे भारत देश का कोई भी एग्जाम हो लगभग मौलिक अधिकार से माना जाता है 1 आध क्वेश्चंस बच्चे दे दिया जाता है एग्जाम में। और कभी कभी क्या करते हैं सर, स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई कर देते हैं, तो SI लेवल का जो फंडामेंटल राइट्स होगा बच्चे वो यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो थोड़ा सा बच्चे टाइम निकालिएगा और अच्छे से बच्चे, ठीक है। जो भी बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़े हुए हैं उसमें बहुत सारे मैं नए पॉइंट्स को बेटा, क्योंकि लेवल थोड़ा बड़ा करूंगा तो बहुत सारे नए पॉइंट्स इसमें जुड़ जाएंगे, तो उसे आप जोड़ते चले जाइएगा, ठीक है। तो चलो बच्चे हम लोग आज से नया चैप्टर शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट से। कुछ बच्चों का नाम ले लेता हूं बच्चे, ठीक है। इसमें है बिमल पंडित, सचिन मौर्य, राज पटेल, पुनीत यादव, अनुज कुमार, मोहित निषाद, रवि पाल, क्लियर हो जाएगा, रवि शर्मा, सुदीपा तनेजा, सरिता वर्मा, ठीक है बच्चे। मोहित निषाद हैं, शैलेंद्र देश दीपक हैं, सृष्टि यादव हैं, ठीक है। फिर बच्चे आपके क्या कहते हैं, राज जायसवाल प्रयागपुर हैं, शोभनाथ साहू हैं, अर्पिता सिंह है, अन्नू पांडे हैं, सचिन सिंह राजपूत हैं, शिवम वर्मा हैं, क्लियर हो जाएगा बच्चे। आराधना वर्मा हैं, क्लियर। रंजना सिंह हैं, प्रद्युम्न चौरसिया हैं, अमान चौरसिया हैं बच्चे, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे और बहुत सारे बच्चे हैं बच्चे। अवनीश मौर्य हैं, अनुज कुमार है, सत्येंद्र यादव हैं, पूजा वर्मा है, और बच्चे संध्या तिवारी हैं, कुसुम तिवारी हैं, आकृति सिंह हैं, गौरी श्रीवास्तव हैं, ठीक है। रंजना सिंह हैं, प्रज्ञा सिंह हैं बच्चे, प्रियंका यादव हैं, प्रज्ञा यादव हैं, आकांक्षा सिंह है, आकांक्षा तिवारी है, अनामिका सिंह है, अनामिका तिवारी भी हैं बच्चे, ठीक है। वर्षा सिंह है, अर्पिता सिंह है, धर्मेंद्र यादव हैं, रेणु चौरसिया हैं बच्चे, ठीक है। महेंद्र पाल हैं, ठीक है। चलो, और रोशनी पाल भी हैं, अंजलि वर्मा साहू हैं बच्चे, ठीक है। शीला मौर्य हैं, बहुत सारे और बच्चे हैं। अभी थोड़ी देर बाद फिर कुछ और बच्चों का नाम ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कुछ बच्चे थे जो लगातार बच्चे हमें रीड कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं बच्चे। मुकेश तिवारी हैं, महेश तिवारी हैं बच्चे, ठीक है। आदित्य तिवारी हैं, ये सारे कुछ बच्चे थे बच्चे, ठीक है। चलिए आज हम लोग बच्चे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात हम लोग करेंगे बच्चे। अनुराग मिश्रा हैं, ठीक है। चलिए, अंकुर दुबे हैं बच्चे, ठीक है। नवीन मिश्रा हैं। चलिए हम लोग बच्चे फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस करेंगे आज। चलिए, फंडामेंटल राइट, आपको पता है फंडामेंटल राइट को हम लोग बच्चे हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, या कहीं कहीं बच्चे ये लिखा मिल जाएगा मूल अधिकार। कौन सा अधिकार बेटा? मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब होता है वो राइट्स बच्चे जो संविधान का जब निर्माण किया गया था तो उसी समय इसका क्या कर दिया गया? प्रावधान कर दिया गया। जब संविधान का निर्माण किया गया उसी समय इसका क्या कर दिया गया? प्रावधान कर दिया गया बच्चे। यानी कि ये जो है ये कहलाता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बच्चे। अब देखो, राइट्स जो होता है बच्चे वो किसी के द्वारा दिया जाता है। राइट्स जो होता है किसी के द्वारा दिया जाता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। हमने कहा था शुरू के पहले वीडियो में कहा था कि बच्चे हमारा जो संविधान है वो 2 प्रकार का होता है, एक रिटन होता है और एक अनरिटन होता है बच्चे। मैंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था अपने इंडिया का, और मैंने कहा था कि दुनिया का सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है और सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? भारत का है। तो
भारत देश में बच्चे फंडामेंटल राइट्स जो है वो मूल संविधान का ही हिस्सा बन गया। फंडामेंटल राइट्स बच्चे भारतीय संविधान में मूल संविधान का हिस्सा था। बट अमेरिका में बच्चे, अमेरिका में, क्योंकि हम यहां लिखेंगे अभी सोर्स फंडामेंटल राइट्स का कहां से लिया गया भारतीय संविधान में, तो मैंने संविधान के स्रोत भी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि बच्चे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहां से लिया, अमेरिका से ले लिया था। क्लियर हो जाएगा इतना पॉइंट, क्लियर। फिर बच्चे मैंने यहां पर कहा कि जब अमेरिका संविधान बच्चे 1987 में तैयार हुआ, 1787 में तैयार हुआ था, तब वहां के संविधान में, क्योंकि मैंने कहा था अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है और ये मात्र 7 पेज का था, यानी टोटल आर्टिकल की संख्या 7 थी बेटा। और आज पेजेस वहां पर, क्योंकि बच्चे वहां के मूल अधिकार में भी थोड़े बहुत परिवर्तन के प्रावधान है, तो अब वहां पेजेस की संख्या 12 है, यानी 12 पेज में बच्चे अमेरिका का संविधान है और भारत देश का संविधान बच्चे हजारों पेज लगा दिए गए। क्लियर। अब एक क्वेश्चन जरा यहां पर ध्यान से सुनना, अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान बच्चे जो दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है वो कौन सी बच्चे गैस के अंदर है, तो हीलियम का नाम सुना होगा बच्चे। जो जार में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर बच्चे रखे गए हैं उनकी इंक उड़ ना जाए, हल्का ना पड़ जाए, इसलिए उसे हमने हीलियम के गैस के अंदर क्या कर रखा है, बंद रखा है बच्चे। ये भी एक पॉइंट आप याद रखिएगा। तो संविधान बच्चे कौन सी गैस के अंदर रखा गया, हीलियम नामक गैस के अंदर रखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जब बच्चे मूल संविधान में प्रावधान नहीं किया गया था अमेरिका के, तो बाद में बच्चे 1789 में तो बताते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं बच्चे। अगर मौलिक अधिकार के डेवलपमेंट की बात किया जाए, विकास की बात किया जाए, तो सबसे पहले इसका विकास तो आपको पता होगा कहां हो गया था, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में किस सन में हो गया था, 1215 में। वहां के एक राजा जॉन ने बच्चे अपने लोगों को कुछ व्यक्तिगत अधिकार प्रदान किया, उसे हमने बिल ऑफ राइट्स कहा, बिल ऑफ राइट्स कहा बच्चे। और वहां के लोगों ने उसे अपने अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा। यानी कि बच्चे अगर बात कर दिया जाए मौलिक अधिकार के डेवलपमेंट का सोर्स कहां देखा गया, तो आपका रिजल्ट होगा सर ब्रिटेन में देखा गया। कौन से ईस्वी में, 1215 में। और वहां का सम्राट कौन था बच्चे, राजा जॉन। बच्चे फ्रांस के लोग मौलिक अधिकार के प्रति बहुत ही सजग थे, बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन वहां के राजा लुई ने बच्चे उनके अधिकारों का जब हनन किया, तो अधिकारों के हनन के लिए 1789 में 1789 में बच्चे वहां पर क्या हुआ, उन राजा साहब को या उस सम्राट साहब को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय अमेरिका का संविधान लागू हो चुका था बच्चे। तो अमेरिका ने देखा कि यार फ्रांस में फंडामेंटल राइट्स को लेकर बहुत सारे लोग सजग हैं, क्योंकि फ्रांस भी बच्चे राजतंत्र से बाहर निकल रहा था। क्लियर हो जाएगा। तो अमेरिका का जो संविधान बच्चे 1787 में बनकर तैयार हो गया बच्चे, लागू कर दिया गया। इसमें परिवर्तन कर दिया गया बच्चे कौन से सन में, 1791 में। अमेरिकी संविधान में यानी यूएसए के संविधान में बच्चे क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। और बिल ऑफ राइट्स को अमेरिकी संविधान में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और वहां के लोगों को बच्चे कौन सा अधिकार प्रदान किया गया, मूल अधिकार प्रदान किया गया। तो अमेरिका में मूल अधिकार कब आया, 1789। फ्रांस में मूल अधिकार का उल्लंघन कब हुआ था बच्चे, 1789 में। क्लियर हो जाएगा, पक्का है। अब ये अमेरिका से ही चलकर बच्चे फंडामेंटल राइट्स कहां पहुंचेगा, भारत में पहुंचेगा। अमेरिका से ही चलकर फंडामेंटल राइट्स कहां पहुंचेगा, भारत में पहुंचेगा। तो अब 2 क्वेश्चन यहां पर, दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का। क्या अमेरिका संविधान में बेटा मूल अधिकार को शामिल किया गया था, मूल संविधान, या सीधा कह सकते हो क्या अमेरिका के मूल संविधान का हिस्सा था फंडामेंटल राइट्स? तो आपका रिजल्ट होगा नो। तो सर संशोधन किया गया और 1791 में इसे शामिल कर लिया गया। लेकिन भारत का सबसे बड़ा है बच्चे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अमेरिका और फ्रांस वाली गलती को भारत ने नहीं दोहराया और अमेरिका से ही उन्होंने बच्चे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो जब बच्चे अगला पॉइंट आएगा कि फंडामेंटल राइट्स का सोर्स कौन है, स्रोत कौन है, तो सोर्स में लिखेंगे यूएसए है बच्चे, अमेरिका है। कौन है, अमेरिका है। अगला क्वेश्चन होगा ये बच्चे मूल संविधान का हिस्सा था, यस मूल संविधान का हिस्सा है, बाद में इसमें से कुछ चीजें परिवर्तित की गई। दूसरा पॉइंट होगा बच्चे कि
अमेरिका का सोर्स क्या हो गया बच्चे, अमेरिकी हो गया। फिर मैंने कहा बच्चे कौन से पार्ट में है, तो आपका रिजल्ट होगा सर फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान पार्ट 3 में किया गया है। क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे अगर पूछा जाए कि कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है, तो 12 से लेकर कितने तक है, 35 तक है बच्चे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स जो है बच्चे जिनकी संख्या टोटल कितनी थी, 7। कितनी थी, 7। लेकिन एट द टाइम यानी कि वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी हो गई है, 6। यानी माइनस कितना हुआ इसमें, 1। यानी संपत्ति के अधिकार को, राइट टू बच्चे प्रॉपर्टी, अभी मैं लिखूंगा यहां पर, आगे बात ना जाए बच्चे, अभी फिर डिस्कस करेंगे। तो हमारा मौलिक अधिकार है 12 से कितना तक, 15 तक। कितने थे बेटा, 7 हैं, 6। अब ये जो 6 बचे कितने बचे यहां पर, 6 बचे। इन 6 का प्रावधान 12 से लेकर कितने तक है, 32 तक है, सॉरी 14 से लेकर कितने तक है बेटा, 32 तक है। 14 से लेकर कितने हैं, 32 तक हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, क्या भारतीय संविधान में बच्चे क्या फंडामेंटल राइट्स मूल संविधान का हिस्सा है? आपका रिजल्ट होगा यस। सोर्स अमेरिका, पार्ट 3, क्लियर, भाग 3, कहां से कहां तक, 12 से 35 तक। कितने थे, 7। कितने हैं, 6। कितना चला गया, 1। कौन गया, आरटीपी। आरटीपी क्या होता है, तो राइट टू प्रॉपर्टी होता है, राइट टू प्रॉपर्टी। अभी मैं लिखूंगा बच्चे, ठीक है। अगर पूछा जाए सर 6 बचे, जितने भी 6 बचे वो कहां से कहां तक है, तो 14 से लेकर कितने तक है बेटा, 32 तक है। 14 से लेकर कितने तक है, 32 तक है। नोट कर लो इसे जल्दी से। सोर्स अमेरिका, मैंने कहा कि डेवलपमेंट की बात किया जाएगा तो आप ब्रिटेन बताओगे। 1215 में अपने अधिकारों का वहां के लोगों ने मैग्ना कार्टा कहा था। फिर बच्चे उल्लंघन देखा गया इसका फ्रांस में, और ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया अमेंडमेंट के तहत बेटा 1791 में। और ये बच्चे जब 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ बेटा, तो हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में ही, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ही फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। सोर्स अमेरिका बना, भाग 3 बना। इसीलिए सर, इसीलिए भाग 3 को हम अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कह सकते हैं। हम अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कह सकते हैं बच्चे। और इसी आर्टिकल 32 को, इसी आर्टिकल 32 को बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की क्या कहा था, आत्मा कहा था। इसे हम कहते हैं बच्चे रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन से आर्टिकल में, या कौन से आर्टिकल को, तो 32। बस इतना ही बच्चे अभी नोट करिए। अब यार एक क्वेश्चन होता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है बच्चे, यानी मूल अधिकार किसकी बात करता है। तो आपका रिजल्ट होगा सर, मूल अधिकार जो हमारा है, जो मूल अधिकार है बच्चे हमारा, या मौलिक अधिकार है, ये डेवलपमेंट की बात करता है। ये डेवलपमेंट की बात करता है। मूल अधिकार हमारा डेवलपमेंट की बात करता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा, डेवलपमेंट की बात करता है। कौन करता है, तो आपका रिजल्ट होगा सर मूल अधिकार बच्चे, या मौलिक अधिकार हमारी किसकी बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है। आपका पहला जो होगा बच्चे भौतिक विकास, भौतिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है बच्चे। दूसरा है नैतिक डेवलपमेंट की बात करता है, मोरल। तीसरा है बच्चे सांस्कृतिक डेवलपमेंट की बात करता है। सब आगे एक्सप्लेन होगा, परेशान मत होइएगा। नैतिक का मतलब मोरल डेवलपमेंट की बात करता है। कल्चरल डेवलपमेंट की बात करता है। भौतिक विकास की बात करता है, नैतिक विकास की बात करता है, सांस्कृतिक विकास की बात करता है, और बच्चे स्पिरिचुअल, बच्चे आध्यात्मिक विकास की भी बात करता है। आध्यात्मिक विकास की भी बात करता है।
स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करता है। कौन करता है? तो आपको पता है सर, FR हमारा करता है, फंडामेंटल राइट्स करता है। बच्चे इसको उतारिए जल्दी से, जल्दी उतार लीजिएगा, सारे बच्चे उतार लेंगे जल्दी से। मूल अधिकार हमारे मूल संविधान का हिस्सा था। सोर्स अमेरिका बना। कितने आए थे? 7। कितने हैं? 6। 12 से लेकर 35 तक, जिसमें मौलिक अधिकार है 14 से लेकर 32 तक। क्लियर है बच्चे? फिर बच्चे मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स किसकी बात करता है, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर ये डेवलपमेंट की बात करता है। कि कौन कौन से डेवलपमेंट की बात करता है? फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है, मोरल डेवलपमेंट की बात करता है, कल्चरल डेवलपमेंट की बात करता है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करता है। बच्चे ये सब आगे हम लोग क्या करेंगे? बाय आर्टिकल पढ़ते चले जाएंगे बच्चे। तो मौलिक अधिकार हमारे डेवलपमेंट की बात करता है बच्चे, इतनी बात आप याद रखिएगा। उम्मीद है यहां तक चीजें समझ में आई हो तो डन करिए, और बहुत जल्दी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी बच्चे, ठीक है? परेशान मत होइएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे सर डाउट नहीं क्लियर हो पाता है। डाउट बच्चे मैसेज कर दीजिए, हम पढ़कर उसे अभी डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? डन करिए इतना, अगर बात समझ में आ गई हो। तो मौलिक अधिकार किसकी बात करता है? डेवलपमेंट की बात करता है। किसकी किसकी? भौतिक की, मोरल की, कल्चरल की और स्पिरिचुअल की बात करता है बच्चे। अब अगला पॉइंट नोट करके लिख दीजिएगा। अगला पॉइंट बच्चे नोट करके लिख दीजिएगा। FR हमारा संविधान, FR फंडामेंटल राइट्स हमारा संविधान जनता को, FR फंडामेंटल राइट्स हमारा संविधान जनता को या आम जनता लगा लीजिएगा, मैंगो पीपल, आम जनता को या आम जनता को स्वतः प्रदान करता है। कौन करता है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी जनता को? तो आम जनता को। क्या देता है? फंडामेंटल राइट्स। क्या देता है बच्चे? तो आपका रिजल्ट होगा सर फंडामेंटल राइट्स को देता है। क्लियर बच्चे? नोट कर लीजिएगा। हमने 4-5 पॉइंट्स बता दिए, ठीक है? पहला क्वेश्चन, क्या भारतीय संविधान का मूल? यस। भाग 3 कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। बच्चे फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7। हैं 1, चला गया हैं कितने? 6, चला गया 1। क्लियर हो जाएगा। सोर्स कहां से लिया गया? अमेरिका से। क्या अमेरिकी संविधान में मूल हिस्सा था? नहीं था, बाद में शामिल किया गया 1791। क्या भारत में ऐसा था? नहीं सर, मूल संविधान का हिस्सा बना। किसकी बात करता है बच्चे? डेवलपमेंट की बात करता है। भौतिक, क्लियर, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक। क्लियर हो जाएगा। क्या ये आम जनता को स्वतः ही प्रदान हो जाता है? यस। कौन प्रदान कर देता है? तो मैंने अभी लिखा था भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट देखिए सर, अगला पॉइंट होगा मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार का संरक्षक, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स को संरक्षण कौन देता है बच्चे? संरक्षक कौन प्रदान करता है? तो आपका रिजल्ट होगा सर हमारा मौलिक अधिकार का संरक्षण या पिता न्यायपालिका होती है बच्चे। कौन सी पालिका? न्यायपालिका होती है बच्चे। कौन पालिका? न्याय। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत बच्चे संरक्षण प्रदान करता है। किसको? मौलिक अधिकार को, यानी फंडामेंटल राइट्स को बच्चे। अन्य कोई भी व्यक्ति बच्चे, अन्य कोई भी व्यक्ति इसको संरक्षण नहीं देते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा। जब हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो फिर ये आर्टिकल आएंगे बच्चे, ठीक है? कुछ नोट पॉइंट्स लिखिएगा, कुछ नोट पॉइंट्स लिखिएगा और पेन उठाइएगा। नोट पॉइंट लिखिएगा, पेन उठाइएगा। पहला, फंडामेंटल राइट्स
कुछ नोट पॉइंट्स लिखिएगा और लिख दीजिएगा बच्चे। फंडामेंटल राइट्स अतियांतिक नहीं होता है, अतियांतिक नहीं होता है। FR इज नॉट एब्सोल्यूट, अतियांतिक नहीं होता है। बच्चे मैं एक राष्ट्रपति के अतियांतिक वीटो की बात करूंगा बच्चे, ठीक है। अनलिमिटेड नहीं है, सीमित है हमारे फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? सीमित हैं बच्चे। अगला दूसरा पॉइंट उसी की बात करेंगे। FR सीमित किया जा सकता है, FR सीमित किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। FR कैन लिमिटेड, FR कैन लिमिटेड, FR को सीमित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट बेटा, FR वाद्य योग्य, अगर वाद्य योग्य है बच्चे तो डन है सर, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय होता है। जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सेबल, FR वाद्य योग परिवर्तनीय होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट सब एक्सप्लेन करेंगे आगे, परेशान मत होइएगा। FR बाध्यकारी होता है, FR इज ए बाउंडेड, बाध्यकारी होता है बच्चे। जो दे दिया गया है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। FR राज्यों के विरुद्ध, FR राज्यों के विरुद्ध नागरिक विरुद्ध नागरिक अधिकार होता है, राज्यों के विरुद्ध, यानी राज्य का हमारे फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। इकलौता राइट्स है बच्चे जो राज्य के विरुद्ध कार्य करता है, राज्य इस पर कोई कानून नहीं बना सकता, राज्य किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता। क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि FIR अतियांतिक नहीं होता है, नॉट एब्सोल्यूट होता है। मैंने कहा सीमित किया जा सकता है, FR कैन लिमिटेड बेटा। फिर मैंने कहा वाद्य योग्य है, यानी जस्टिशिएबल है, परिवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है बच्चे। क्लियर। कौन? मौलिक अधिकार। आगे मैं बात करूंगा। बाउंडेड होता है, बाध्यकारी होता है बच्चे, और राज्यों के विरुद्ध ये नागरिक अधिकार होता है बच्चे, राज्यों के विरुद्ध नागरिक अधिकार होता है। क्लियर हो जाएगा। 5 पॉइंट्स बताओ जल्दी से। डन है। एक्सप्लेन आगे होगा बच्चे, परेशान मत होइएगा। और बहुत सॉफ्ट भाषा में है कि जो दे दिया गया आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसी के अंदर कार्य करना पड़ेगा। राज्य का फंडामेंटल राइट्स पर कोई प्रावधान बच्चे, राज्य का फंडामेंटल राइट्स पर कोई अधिकार नहीं होता है। सारे के सारे अधिकार बच्चे संघ से संबंधित होते हैं, यानी कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों का अधिकार होता है। वाद्य योग्य होता है, तो जब कोई चीज वाद्य योग होती है बच्चे तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि FR इज अमेंडमेंट भी है बच्चे। इसको यानी लिख लीजिएगा जरा, छठवां पॉइंट में बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, छठवां पॉइंट करके, 6 पॉइंट करके। फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या वाद्य योग है? यस। क्या सीमित है? यस। अतियांतिक नहीं है? यस।
बाध्यकारी है, यस। राज्यों के विरुद्ध है, यस बच्चे, क्लियर हो जाएगा। संरक्षण कौन देता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका में भी क्या बच्चे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय भी संबंधित है? नहीं। फिर कौन कौन है? तो एससी है बच्चे और एचसी है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्लियर? एक बार रीड करिए। कॉपी में पढ़िए। मैंने छठवां पॉइंट बोला, एफआर में परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है, इतना तो आपको पता होगा। अब मैंने कहा ये जो फंडामेंटल राइट्स है बेटा, ये भारत देश में कहाँ से लिया गया? जल्दी बोलो, कहाँ से लिया गया? अमेरिका। अमेरिका में, पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ, अमेरिका में एफआर में कोई परिवर्तन, एफआर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता था, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। लेकिन बच्चे बाद में क्या हुआ, वहां की जो बच्चे सर्वोच्च न्यायालय थे उसने कहा कुछ क्षेत्रों में यानी जो वहां का पुलिस पावर था बच्चे, पुलिस पावर के फंडामेंटल राइट्स में, अमेरिका के पुलिस पावर के फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन किया जा सकता है बच्चे, परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन भारत में बच्चे मूल ढांचे को छोड़कर किसी भी बच्चे क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में एफआर पे कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में बाद में प्रावधान किया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर है, यानी पुलिस से संबंधित कोई एक ऐसा राइट्स हो बच्चे जिसमें अनिवार्यता हो जाए कि राइट्स में कुछ परिवर्तन किया जाए, तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और भारत में तो परिवर्तन किया ही जा सकता है बच्चे, अमेरिका में नहीं था, तो इसमें भी बच्चे पुलिस पावर में परिवर्तन किया गया। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक जितनी भी बातें मैंने बताई, जितनी भी बातें मैंने बताई, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? भाई अभी ये जो पॉइंट्स हैं ये बाउंडेड कैसे होते हैं ये भी बताएंगे, एब्सोल्यूट नहीं है ये भी बताएंगे, परेशान मत होइएगा। अभी तो यहाँ से बच्चे नोट्स पॉइंट्स था कि राइट्स को पढ़ने के पहले आपको इतने की पॉइंट्स आने चाहिए कि सर ने की पॉइंट्स में लिखाया था बच्चे, नॉट एब्सोल्यूट, अतियांतिक नहीं होता है, परिवर्तन किया जा सकता है, वाद्य योग्य है, न्यायोचित भी है, जस्टिसिएबल भी है बच्चे। और बच्चे जस्टिसिएबल का मतलब है इसकी न्याय करने के लिए बच्चे हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का शरण लेना होता है, तो ये आर्टिकल 32 में डिस्कस करेंगे बच्चे, क्लियर हो जाएगा? ठीक है। राज्य के विरुद्ध ही एक नागरिक राइट्स है बेटा, राज्य इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्लियर हो जाएगा? बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? लाइक तो जरूर कर दिया करो सर थोड़ा सा। उम्मीद है सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो क्या अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन किया जा सकता था? तो आप बोलोगे सर नहीं किया जा सकता था, लेकिन वहां की न्यायपालिका ने बच्चे बाद में जो पुलिस पावर था बच्चे उसमें कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन किया गया। और भारत देश में आपको पता है सर परिवर्तन किया ही गया था, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट्स बना दिया गया बच्चे, यानी आर्टिकल 31 को निश्चित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और एक बच्चे आर्टिकल 19 के सब क्लॉज फर्स्ट का जो एफ पॉइंट था, 7th पॉइंट था, उसको भी हमने वहां से क्या कर दिया सर, हटा दिया। अभी कहां शामिल कर दिया? तो 300 का में अभी लिखूंगा बच्चे, चार्ट बनाऊंगा। अब अगला पॉइंट जो होगा बच्चे वो होगा अधिकार कई प्रकार के हो सकते हैं। जो राइट्स होता है बच्चे, अधिकार कई प्रकार से हो सकते हैं, कई प्रकार से हो सकते हैं, कई प्रकार से
हो सकते हैं। अब ये कंफ्यूजन दूर कर लो सर कि ये सांविधिक क्या होता है, संवैधानिक क्या होता है और मौलिक अधिकार क्या होता है। ये राइट्स के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी आपको दे देता हूं। पहले बच्चे आप जानो कि अधिकार जो है कई प्रकार से हो सकता है। तो एक तो आप सबको पता है मौलिक अधिकार है, दूसरा है बच्चे सांविधिक अधिकार, तो विधिक कर देते हैं इसको, विधिक राइट्स यानी लीगल राइट्स। लिखिएगा, मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, अभी मैं एक दो एग्जाम्पल भी दे दूंगा। संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक या मानव अधिकार, अधिकार भी कई प्रकार से होते हैं, कुछ मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, या बच्चे नैसर्गिक भी कहते हैं। नैसर्गिक प्राकृतिक होता है, मानव अधिकार इसे ह्यूमन राइट्स भी बोला जाता है बच्चे। हो गया। अब देखो एक एग्जाम्पल दे देते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बच्चे, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अब आपको पता है सर कि राइट टू जो एजुकेशन होता है, शिक्षा का जो अधिकार होता है, ये सारे बच्चों को पता है कि ये मौलिक अधिकार भी है। और आपको पता है सर कि मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर बच्चे 32 तक है, और उसी में बच्चे एक आर्टिकल 21 का सब क्लॉज ए यानी 21 का बेटा हमें शिक्षा का अधिकार देता है। हालांकि पहले बच्चे शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व में था, आज भी है। आर्टिकल 45 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आर्टिकल 45 बच्चे 0 से 6 वर्ष तक की शिक्षा देता है, और जो आर्टिकल 21 का ए हुआ बेटा, ये हमें देता है 6 से लेकर 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा देता है बच्चे। और ये माता पिता पर अधिरोपित किया गया है बच्चे, माता पिता पर अधिरोपित कर दिया गया है। तो ये विधिक भी हो गया बच्चे। कौन सा अधिकार हो गया? विधिक अधिकार हो गया बच्चे। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी बताएंगे बच्चे। और आपको पता है सर, संविधान में जिस व्यक्ति का प्रावधान कर दिया जाता है, वो सारे के सारे जो बच्चे अधिकार होंगे वो संवैधानिक अधिकार होंगे। यानी कि बच्चे आर्टिकल 21 का जो क्लॉज 1 है और एक अनुच्छेद बच्चे हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व में 45 में 0 से 6 वर्ष है, और यहाँ पर 6 से कितना वर्ष है? 14 वर्ष तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिला। तो शिक्षा का अधिकार देखो मौलिक अधिकार भी है प्लस विधिक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और क्या है? संवैधानिक अधिकार भी है। 21 के कामे है जिसमें 6 से 14 वर्ष, और 21 का कहाँ है? फंडामेंटल राइट्स में है। और बच्चे राज्य के नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 45 भी, यानी यहाँ मौलिक अधिकार में भी है और राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी है। ऐसे बच्चे अगर एक और एग्जाम्पल लेना चाहो तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, अब जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है बच्चे। अब संपत्ति का अधिकार आपको भी पता है, अगर बच्चे ये मौलिक अधिकार में होता तब तो ये तीनों चीजें हो जाती सर। मौलिक अधिकार भी होता क्योंकि आर्टिकल 31 में था बेटा, क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है कि आर्टिकल 31 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया बच्चे। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो आपको पता है अगर बच्चे मौलिक अधिकार से इसे निकाला ना गया होता तो ये तीनों अधिकार में आ जाता। तो यहां पर बच्चे जब निकाल दिया गया तो ये विधिक अधिकार हो गया सर। कौन सा अधिकार हो गया बेटा? विधिक अधिकार हो गया। और विधिक अधिकार के साथ साथ बच्चे संवैधानिक तो है ही है, क्योंकि संविधान से बाहर थोड़ी ना किया गया, एक जगह से उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये संवैधानिक अधिकार भी हो गया। और ये वर्तमान में सर कहाँ है? तो आपका रिजल्ट होगा सर
300 कामें है। ऐसे बच्चे मत देने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार था और इसे सरकार ने बच्चे लीगल, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बच्चे लीगल राइट्स भी बता दिया है, कानूनी अधिकार दिया है मत देने के अधिकार को। अगर आपका दिवालिया ना निकला हो, आप वांछित ना हो बेटा, और आपका बच्चे दिवालिया ना निकला हो, तो ऐसे व्यक्ति को बच्चे मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स कहीं लिख लो। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, मौलिक अधिकार भी होते हैं, विधिक होते हैं, संवैधानिक होते हैं, नैसर्गिक होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं बच्चे, है ना। शिक्षा का अधिकार 3 प्रकार का है, मौलिक भी है, विधिक भी है और संवैधानिक भी है। 21 का मौलिक में है, राज्य के नीति निदेशक। संपत्ति का अधिकार अगर निकाला नहीं गया होता तो यहाँ पर एक और अधिकार लिख लेते सर, मौलिक अधिकार लिख लेते। ठीक है, तो अधिकार भी कई प्रकार से होते हैं सर। ठीक है, इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई भैया? इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी से मैं बच्चे की पॉइंट्स बताते हूं, वन लाइनर बता देता हूं। मौलिक अधिकार का विकास ब्रिटेन, उल्लंघन फ्रांस, शामिल हुआ अमेरिकी संविधान में कब? 1791। क्लियर? अमेरिका से चला तो कहां पहुंचा? भारत। मूल संविधान का हिस्सा बना? यस। कौन से पार्ट में आया? 3 में। सोर्स अमेरिका। क्लियर? आर्टिकल कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। मूल अधिकार कितने थे? 7। अभी मैं लिखने जा रहा हूं। अभी वर्तमान में कितने हैं? 6। तो पक्का है बच्चे, क्या संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है? यस। भारतीय संविधान में क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है? यस। क्लियर हो जाएगा। फिर बोलोगे कि सर अमेरिका से लिया गया, तो क्या अमेरिका संविधान में भी संशोधन था? नहीं था सर, लेकिन पुलिस पावर में संशोधन किया जा सकता है बच्चों, और किया भी गया है। क्लियर हो जाएगा। वाद योग्य है? यस। पक्का है बेटा। परिवर्तनीय है? यस। ये बच्चे नॉट एब्सोल्यूट है, यानी कि अत्यांतिक नहीं है, सीमित है, लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब यही है 6, पहले 7 थे, अभी वर्तमान में कितने हैं? 6। अब ध्यान से सुनना, संख्या कितनी थी? 7। अगर यहाँ पर बच्चे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाएगा, यानी मूल संविधान की बात किया जाएगा, तो आप लगाओगे कितनी संख्या थी? 7। अगर मैं पूछूंगा सर वर्तमान में कितने हैं, तो आप बोलोगे 6। वर्तमान में कितने हैं? 6। वर्तमान में कितने हैं, तो आपका रिजल्ट होगा 6। उतारिए 6। पहला, क्षमता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या होगा बच्चे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार।
a right to cultural and education, right to cultural and education। एंड लास्ट है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे बच्चे 6 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने राइट्स? 6। जल्दी इसको उतारिएगा। लेकिन आपको पता है मूल संविधान में 7 थे बेटा, अभी मैं एक लिखूंगा 7वां। पहला है समता की अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। फिर दूसरा है राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। तीसरा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है। फिर चौथा है बच्चे राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन की बात की गई है। फिर अगला है बच्चे राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन की बात की गई है। और छठवें में बच्चे बात की गई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात की गई है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक। बच्चे क्लियर हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए कि सर ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको पता है ये 14 से लेकर कहाँ तक है? 18 तक है। ये 19 से लेकर कहाँ तक है? 22 तक है। ये 23 और 24 है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे धार्मिक स्वतंत्रता है ये 25 से लेकर कितना तक है? 28 तक है। अगर कल्चर की बात किया जाए, सांस्कृतिक की बात किया जाए बच्चे, तो ये 29 दिख नहीं रहा होगा। ये बच्चे आपका 29 और 30 हैं, 29 और 30 हैं बच्चे। और आपको पता है ये आर्टिकल कौन सा है? 32 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? 32 है। मैंने कहा समता का अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्रता का है 19 से 22, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है यानी शोषण है 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार है, यहाँ पर अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बच्चे 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। जो सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीयों को। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये याद रखिएगा। फिर बच्चे संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा आर्टिकल 32। ठीक है, नोट कर लिया होगा उम्मीद है। जल्दी बोलो, डन है सारे बच्चे? जल्दी बोलिए। अगला पॉइंट होगा आरटीपी, संपत्ति का अधिकार। ये था आर्टिकल यहाँ से इसे बच्चे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यफार से समाप्त कर 300 का में शामिल कर दिया गया। 300 का में शामिल कर दिया गया और ये एक लीगल राइट्स बन गया, कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार बन गया बेटा? कानूनी अधिकार बन गया सर। यहाँ पर बच्चे आर्टिकल 32 में निरसित लिखा मिलेगा, तो यानी यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया।
इतनी बात बताओ समझ में आई? बच्चे ये हम बताएंगे आपको आगे कि जब आर्टिकल 31 पर पहुंचेंगे तो हम बताएंगे कि बच्चे क्या कारण था कि मौलिक अधिकार को, क्या बच्चे आपको एक पढ़ाएंगे कि एक जमींदारी उन्मूलन बच्चे कानून बनाया गया था, पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। 1951 में जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं बच्चे, हमने कहा मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार बच्चे जो होता था ये हमारी स्वतंत्रता थी बेटा, और स्वतंत्रता में 6 मूल स्वतंत्रताएं थी आर्टिकल 19 में। तो बच्चे उसमें क्या होता था, जैसे रेलवे है, हाईवे है बच्चे, या सरकारी बिल्डिंग का निर्माण करना है, यानी कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट बढ़ा देता हूँ, ये जो संपत्ति का अधिकार है बच्चे, आपको जब राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे तो राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो उद्देश्य था बेटा, वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था बच्चे। एक कल्याणकारी राज्य की क्या करना था, एक कल्याणकारी राज्य की बच्चे स्थापना करना था। यही हमारे बच्चे मौलिक राज्य के नीति निदेशक तत्व का मूल उद्देश्य था। उसी में एक आर्टिकल बच्चे 38 है, इसमें पब्लिक वेलफेयर की बात की गई है बच्चे। पब्लिक वेलफेयर यानी लोगों के कल्याण के लिए बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेलवे का विकास करना है तो हमें लैंड चाहिए बच्चे, अगर हाईवे बनाना है तो हाईवे का मतलब डेवलपमेंट की बात की गई है बच्चे, और हाईवे पर क्या गवर्नमेंट चलती है बेटा, हम ही आप लोग तो इस हाईवे का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बच्चे। तो रेलवे के लिए भी क्या चाहिए, जमीन। अब ये जमीन बच्चे आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स था, कौन सा राइट था। जैसे ही बच्चे लोगों ने जमीन लेना चाहा तो ये सारे लोग कूद कूद के सुप्रीम कोर्ट चले गए कि सर हमारी जमीन को छीन ले रहे हैं गवर्नमेंट वाले। तो बच्चे गवर्नमेंट का एक बाद हो गया, तो संविधान में पहला संशोधन किया गया और एक जमींदारी उन्मूलन प्रथा का भी शुरुआत किया गया बच्चे 1951 में। ठीक है, तो इसके तहत बच्चे हमने क्या किया, जब ये चीज़ें आती थी हर व्यक्ति बच्चे, जैसे मैं उनसे ज़मीन मांगू वेलफेयर के लिए तो ज़मीन ना देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे बच्चे। तो सुप्रीम कोर्ट बच्चे बहुत परेशान हो गया, तो इसके तहत 44वां संविधान संशोधन किया गया बच्चे 1978 में, और इसको हमने एक विधिक का अधिकार बना दिया किया कि अगर कोई भी कार्य पब्लिक वेलफेयर से संबंधित होगा तो हम कानूनी रूप से आपकी ज़मीन को ले सकते हैं बच्चे। ठीक है, और अब आप हाय बच्चे सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाओगे क्योंकि अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो इस पर आगे डिस्कस करेंगे बच्चे, अभी यहां पर मत परेशान होना। तो आर्टिकल बच्चे राज्य का नीति निदेशक तक 38 ये कहता है पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, तो फिर वहां पर हम सर समझाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो अब हम बच्चे चलते हैं सीधा सा, पहला आर्टिकल पढ़ते हैं बच्चे, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12। और आपको पता है सर अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की बात की गई है। किसकी परिभाषा की बात की गई है बच्चे, राज्य की परिभाषा की बात की गई है, यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और डेफिनेशन ऑफ स्टेट में बच्चे हैं यूनियन लेजिस्लेटिव, संघीय विधायिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका, स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधायिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, जल्दी उतारिएगा, स्थानीय सरकार, गवर्नमेंट अथॉरिटी, अन्य प्राधिकृत,
लेजिस्लेटिव दोनों बात की गई है, राज्य की भी और संघ की। दो सरकारें होती है, राज्य की सरकार अलग होती है। राज्य की सरकार बच्चे राज्य का विधानमंडल हो जाता है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे तो राज्य में होती है हाई कोर्ट, राज्य में होती है क्या बेटा, हाई कोर्ट, और केंद्र में है कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। यानी बच्चे भारत देश में एकात्मक संघीय न्यायालय की प्रणाली है, जैसे हमारे भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी भारत देश के लिए सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है, एक है बच्चे। और सुप्रीम कोर्ट को ही हम अंतिम अपीलीय न्यायालय कहते हैं, हम अंतिम अपीलीय न्यायालय कहते हैं बच्चे। तो अगर इन सब में बात किया जाए, लोकल गवर्नमेंट आपको पता ही होगा सर, प्रधानी हो गया और नगर निगम हो गया, क्लियर हो जाएगा। अन्य प्राधिकृत बच्चे यानी कि वो संस्थाएं बेटा जो निजी भी, अभी मैं लिख दे रहा हूं बेटा, कुछ ऐसी संस्थाएं बच्चे जो गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, जैसे एनटीपीसी का नाम सुना होगा, गेल भेल का नाम सुना होगा, ओएनजीसी का नाम सुना होगा। ये सब बच्चे अधिकृत हैं बच्चे, सरकार इनको क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। तो यहां पर अन्य प्राधिकृत में यही हो जाएगा बच्चे। जितने भी बच्चे संगठन है जो निजी क्षेत्र की, सरकारी तो है ही है सर, जो निजी क्षेत्र की भी संगठन है बेटा, और अगर उनको चलाने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ध्यान से सुनना बच्चे, सरकारी संस्थाएं तो हो ही गई बच्चे, कुछ ऐसे निजी संगठन बेटा जिनको रेगुलेट करने के लिए सपोर्ट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, उन संस्थाओं को भी अन्य बच्चे प्राधिकृत में शामिल किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी में शामिल किया जाएगा। ये सारे लोग मिलकर किसकी परिभाषा बनते हैं, राज्य की। देखो मैंने कहा था राष्ट्र नहीं, भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है, क्लियर हो जाएगा। तो स्टेट डेफिनेशन जो होगी बेटा, यूनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा बच्चे, काउंट होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव होगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव होगा, लोकल गवर्नमेंट होगा, और कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी भी होंगी जो दो प्रकार से होती है, एक सरकारी संस्थाएं बच्चे और एक निजी क्षेत्र की भी संस्थाएं अगर हैं और उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है बेटा, एलआईसी वगैरह का नाम सुना होगा। तो ये सब बच्चे किसकी परिभाषा बनते हैं, राज्य की। मैंने कहा यहां पर एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है जिसका नाम न्यायपालिका होगा, जस्टिस होगा बच्चे। तो यहां पर याद रखना कि बच्चे यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो सर, ओएनजीसी, सेल, गेल, भेल, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहां पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, एक नोट पॉइंट डालिएगा और नोट पॉइंट में ही डार्क पेन का इस्तेमाल करिएगा। नोट पॉइंट में बच्चे डार्क पेन का इस्तेमाल करके लिख दीजिएगा, न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया है। आर्टिकल 50 बच्चे अभी देखिए, बीओ के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, अभी हुआ है खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर, कि कौन सा आर्टिकल बच्चे राज्य कार्यपालिका को और न्यायपालिका को अलग करता है, पृथक करता है बच्चे। तो आर्टिकल 50 है। तो न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है बच्चे। और इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा, यूएनओ को भी शामिल नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। बाकी सभी लोग शामिल हैं सर, जल्दी से उतारना। सभी लोग बच्चे जल्दी जल्दी उतार लो। पानी है। पढ़ो एक बार, सारा रिवीजन करो जल्दी से। तो अगर मैं पूछूं बच्चे
क्या राज्य की परिभाषा में संघीय कार्यपालिका है? आप बोलोगे यस सर है। क्या राज्य की कार्यपालिका है सर? क्या राज्य की विधायिका है? केंद्र की विधायिका है? क्या न्यायपालिका है? नहीं है। क्या यूएनओ को शामिल किया गया? नहीं किया गया। क्या बच्चे सरकारी संगठनों को शामिल किया गया? यस सर। क्या निजी क्षेत्र के उन संगठनों को भी शामिल किया गया है जिनको सरकार सपोर्ट कर रही है? तो आपका रिजल्ट होगा यस सर। और इसी के अंतर्गत जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, देखो सर दो प्रकार की चीजें बताएंगे, एक अस्थाई अधिकारी और एक बच्चे अस्थाई अधिकारी। तो अस्थाई अधिकारी जो होते हैं बच्चे, ये हमारी गवर्नमेंट होती है भाई। आज बहुमत है लोकसभा में, बहुमत है विधानसभा में, तो सरकारें चल रही है, मुख्यमंत्री बना हुआ है, उनकी सारी कैबिनेट, उनके स्टेट मिनिस्टर्स भी काम कर रहे हैं बच्चे। लेकिन अभी सर इनको क्या हो जाए, अविश्वास मिल जाए, यानी विश्वास हासिल ही ना रहे, तो बताओ सरकार गिर जाएगा कि नहीं करेगा? कैबिनेट चेंज हो जाएगा, सीएम चेंज हो जाएगा, पीएम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन बच्चे जो हमारे परमानेंट ऑफिसर होते हैं, अस्थाई लोग होते हैं सर, क्या वो भी चेंज हो जाते हैं सरकार गिरने के साथ साथ? नहीं बच्चे, वो चेंज नहीं होते हैं तब तक जब तक बच्चे वो कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत एक रिटायरमेंट ही ना ले ले, 62 साल के ना हो जाए और 65 वर्ष के पूरे ना हो जाए। ठीक है, तो दो प्रकार के लोग होते हैं बच्चे, जो हमारी गवर्नेंस होती है वो सारे सरकारी अधिकारी होते हैं। तो सारे सरकारी अधिकारी भाई लेजिस्लेटिव के लिए ही तो कार्य करते हैं। तो लेजिस्लेटिव में दो प्रकार से होते हैं बच्चे, का अस्थाई और एक अस्थाई। क्लियर हो जाएगा। सरकारें हमारी अस्थाई होती हैं, बट इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अब बताओ एक सरकारी आदमी का कार्यकाल, तो भाई जितने पर रिटायरमेंट ही होगी वही तो रिजल्ट दोगे सर। 62 वर्ष होगा या 65 वर्ष, या हाँ बीच में निपट जाए बेटा, नेचुरल डेथ हो जाए उसकी, या एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो बच्चे, तो अगर इन कारणों से बच्चे वो उस व्यक्ति का क्या हो जाता, डेथ हो जाती, तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। और आपको पता है सर आश्रित कोटा भी बनाया गया है, तो किसी न किसी परिवार को उनकी जगह पर अगर वो बच्चे एज ए नौकरी करते वक्त उनकी डेथ हो जाती है बच्चे, तो फिर उनके परिवार को किसी एक व्यक्ति को, उनके ब्लड से संबंधित किसी एक व्यक्ति को एक जॉब ऑफर कर दिया जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 कहता है बच्चे राज्य की परिभाषा। अब हम लोग अगला आर्टिकल की बात करेंगे बच्चे, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बात करेंगे बच्चे। आर्टिकल 13 ये कहता है कि मौलिक अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता बच्चे। कौन कहता है? आर्टिकल 13 कहता है FR कैन नॉट लिमिटेड कैन नॉट लिमिटेड। कौन सा आर्टिकल कहता है? 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा सर। मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज फर्स्ट है, आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज फर्स्ट है बेटे, ये कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पूर्व संवैधानिक विधियां। पूर्व संवैधानिक विधियां पहले लिख लीजिए फिर बता देंगे। पूर्व संवैधानिक विधियां, पूर्व संवैधानिक विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पूर्व संवैधानिक विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पूर्व संवैधानिक विधियां। अब इसको बच्चे 3 प्रकार है। एक पहला होता है पृथक्करणीय, लिख लीजिएगा फिर समझ में आ जाएगा। पृथक्करणीय सिद्धांत, पृथक्करणीय सिद्धांत, पृथक्करणीय सिद्धांत। कोई भी धाराएं, आपको पता है धारा कानून, कोई भी धाराएं जो FR को सीमित करेंगी, FR को सीमित करेंगी, वह स्वयं शून्य हो जाएंगी, वह स्वयं
शून्य हो जाएंगी, यानी नल एंड वाइड हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, नल एंड वाइड हो जाएंगी बच्चे। बताएंगे अभी, लिख लीजिए, पहले लिखने वाला काम कर लीजिए फिर समझा देंगे। और दूसरा होगा आच्छादन, आच्छादन सिद्धांत, आच्छादन सिद्धांत। अभी बच्चे मैंने ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर पेन रोकना, इसको लिखने के बाद पृथक्करणीय सिद्धांत जो होता है बच्चे, कोई भी धाराएं कानून जो एफआर को सीमित करने का प्रयास करेंगी, कोई भी एफआर को सीमित करने का प्रयास करेंगी तो ऑटोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, ऑटोमेटिक वो नल एंड वाइड हो जाएंगी, यानी शून्य हो जाएंगी बच्चे, वो फंडामेंटल राइट्स को सीमित नहीं कर पाएंगी। ऐसा क्योंकि आर्टिकल 13 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को सीमित नहीं किया जा सकता। उसी पर बच्चे सब क्लॉज फर्स्ट में दिया गया पूर्व कॉन्स्टिट्यूशनल बच्चे रूल होता है या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो 3 सिद्धांत दिया गया है, ये तीनों सिद्धांत आपको ये बताएगा कि क्या समाप्त हो जाएगा और किन चीजों के तहत बच्चे इसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमने कहा कि कोई भी धाराएं कानून जो बनेंगी बच्चे बाद में, अगर वो बच्चे इसको समाप्त करने को सोचेंगी तो ऑटोमेटिक नल एंड वाइड हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगी। अभी मैंने कहा था सर कि 104वां संविधान संशोधन के तहत बच्चे अगले 10 वर्ष के लिए बच्चे एंग्लो इंडियन को अगले 10 वर्ष के लिए एंग्लो इंडियन का बच्चे सीटों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। बच्चे ये जो एक्टिव कानून था, अभी तक तो था बच्चे, यानी 2020 तक था, कितने लोकसभा में 2, अब आज तक तो था, तो यानी कि इसके लिए प्रावधान था कि नहीं था, कानून था बच्चे, लेकिन अभी तक वो कानून जो एक्टिव था बच्चे, आज हमारी संविधान संशोधन 104वें में उसी एक्टिव कानून को बच्चे, एक्टिव लॉ को हमने इनएक्टिव कर दिया। हमने क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया। कितने वर्ष के लिए इनएक्टिव किया? 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए कर दिया बच्चे। क्या हमने इसको पूर्णतया समाप्त कर दिया? नहीं, हमने आने वाले 10 वर्ष तक इस बच्चे एक्टिव लॉ को हमने इनएक्टिव लॉ कर दिया है, और 10 साल के बाद हम बच्चे इसे फिर से क्या कर सकते हैं? इस धारा को एक्टिव कर सकते हैं बच्चे। यही कहलाता है क्या? आच्छादन सिद्धांत कहलाता है। तो यहां लिख दीजिएगा, कोई कानून है उसे इनएक्टिव कर दिया जाए, कोई कानून है उसे इनएक्टिव कर दिया जाए, यानी असक्रिय कर दिया जाए, असक्रिय कर दिया जाए, असक्रिय कर दिया जाए, असक्रिय कर दिया जाए। बाद में फिर से सक्रिय यानी एक्टिव, सक्रिय एक्टिव कर दिया जाए। बाद में उसे क्या कर दिया जाएगा? एक्टिव कर दिया जाएगा बच्चे। तो फिर से वो कार्य करना प्रारंभ हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने एंग्लो इंडियन का दिया। अभी तक वो एक्टिव कानून था बच्चे, लेकिन 104वें अमेंडमेंट के एक्ट के तहत हमने उसे इनएक्टिव कर दिया। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। ठीक है। एक इसमें लास्ट बच रहा है बच्चे, अधित्याग सिद्धांत। एक बच रहा है अधित्याग सिद्धांत, छोटा सा है, समझने के लिए बस यही अंतिम होगा, अधित्याग सिद्धांत। अधित्याग सिद्धांत यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो बच्चे। जैसे नागरिकता था, नागरिकता आप ऑटोमेटिक स्वतः ही छोड़ सकते हो, ऐसे अमेरिका में मौलिक अधिकार को आप स्वतः ही छोड़ सकते हो। लेकिन क्या ये भारत में है? भारत में ऐसा प्रावधान, भारत में ऐसा प्रावधान है कि नहीं है? तो आपका रिजल्ट होगा सर नहीं है।
क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिकल 12 हमने राज्य की परिभाषा बता दिया, हमने मौलिक अधिकार के की पॉइंट्स बता दिए बच्चे शुरू में, सोर्स बता दिया, डेवलपमेंट कहां से हुआ, उल्लंघन कहां हुआ, शामिल कहां हुआ, कहां से आया, कितने थे, अधिकार कितने प्रकार से होते, ये भी मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 12 बता दिया बच्चे कि राज्य की परिभाषा क्या होती है, कौन कौन राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। फिर मैंने आर्टिकल बच्चे 13 पर डिस्कस शुरू किया है और आर्टिकल 13 का सब क्लास 1 ये कहता है पूर्व संवैधानिक विधियां में बच्चे मैंने बच्चे अधित्याग बताया। अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को व्यक्ति छोड़ सकता है लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है बच्चे। आच्छादन सिद्धांत होता है, इसमें प्रावधान है कि अगर कोई लॉ बच्चे बनाया गया है और वो एक्टिव है तो उसे इनएक्टिव किया जा सकता है और भविष्य में फ्यूचर में उसे फिर से एक्टिव का प्रावधान कर दिया जाएगा बच्चे। और पहला हमने आपको पढ़ा दिया कौन सा सिद्धांत, पृथक्करणीय सिद्धांत बच्चे, ठीक है। कोई भी धारा जो फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करने का प्रयास करेगी, ये बच्ची चीजें नहीं समझ में यहां आई होंगी। तो ये जब मैं आर्टिकल के सब क्लॉज 3 की बात करूंगा, सब क्लॉज 13 के 3 में जब मैं अध्यादेश बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा, आदेश, नियम, बी नियम बच्चे, रिट, अधिसूचना, ये सब जब बताऊंगा तो वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए मैं इस वीडियो में बस इतना ही रखूंगा। अगला जो आर्टिकल होगा वो 13 होगा बच्चे, उसके बाद आर्टिकल 14 हो 14, 15, 16, 17 है ना। तो हम लोग अगले वीडियो में बच्चे समता का अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। और उम्मीद है इतना सारे बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। और चलिए बच्चे बस आज के लिए इतना ही करेंगे और उम्मीद है कि आप सारे बच्चे अच्छे होंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चे, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना। और लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा।